आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। सबसे पहले समझते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने ईयर इन रिव्यू 2025 जारी किया। यह विभाग सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत काम करता है। इसका मैंडेट यानी दायित्व है न्यूक्लियर पावर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, डिफेंस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं न्यूक्लियर प्लांट एक्सपेंशन की। नए प्रोजेक्ट्स में माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई। इस प्रोजेक्ट को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी के जॉइंट वेंचर अश्विनी द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। कैपेसिटी ग्रोथ की बात करें तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 10 नए 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक PHWR यूनिट्स को अप्रूव किया है। ये विस्तार 2032 तक के 22.5 गीगावाट टारगेट से भी आगे जाने की दिशा में है। रिकॉर्ड जनरेशन की बात करें तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 में 56,681 मिलियन यूनिट बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन किया। इससे बड़े स्तर पर कार्बन उत्सर्जन से बचाव हुआ और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट मिला। अब समझते हैं रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स। रेयर अर्थ और स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स के क्षेत्र में पहला सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल विकसित किया गया। ओडिशा के तलचर में इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड बोरॉन 11 यानी 99.8% शुद्धता वाली सुविधा स्थापित की गई। ये सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं आइसोटोप और हेल्थ केयर एप्लीकेशन की। कैंसर केयर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन बिहार में किया गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा रेज ऑफ होप एंकर सेंटर के रूप में मान्यता मिली। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में न्यूक्लियर आइसोटॉप्स का उपयोग कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में किया जाता है। इससे भारत में अफोर्डेबल ऑन्कोलॉजी सर्विसेज का विस्तार हो रहा है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर और सोसाइटी एप्लीकेशन। नई म्यूटेंट क्रॉप वेराइटीज विकसित की गईं जैसे TBM9 बनाना और RTS 43 ज्वार। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा 72 फसल किस्में जारी की गईं। खाद्य संरक्षण और सुरक्षा के लिए 40 गामा रेडिएशन प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए गए। अब समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी में योगदान। अस्त्र मिसाइल के लिए वेपन कंट्रोल सिस्टम विकसित किया गया। अग्नि मिसाइल के लिए इंटीग्रेटेड पावर और पायरो रिले यूनिट विकसित की गई। ये भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस ऑटोनॉमी को मजबूत करता है। अब बात करते हैं सेफ्टी और रेगुलेशन की। न्यूक्लियर प्लांट्स सख्त सेफ्टी नॉर्म्स के तहत संचालित होते हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन और अन्य रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा निगरानी की जाती है। सेफ वेस्ट डिस्पोजल और रेडिएशन स्टैंडर्ड्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2025 की मेजबानी की गई। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट को NIRF 2025 में उच्च रैंकिंग मिली। अब UPSC के लिए इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन और बेस लोड पावर का स्रोत है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की भूमिका केवल बिजली तक सीमित नहीं है बल्कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और डिफेंस तक फैली है। ये आत्मनिर्भर भारत और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है। प्रीलिम्स में फैक्ट